गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 21 जुलाई है और आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे 20 जुलाई का। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश में होगा? ये जापान के अंदर होगा। ठीक है। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। हाल ही में भूपिंदर सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? गजल गायक। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है? वाराणसी। हाल ही में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे? जगदीप धनखड़। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी में चौथा P-17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? हुगली कोलकाता में। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया? INS सिंधु ध्वज को। पहला प्रश्न देखते हैं 21 जुलाई का। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बना है केरल। ठीक है, पहला राज्य बन गया है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ओडिशा। हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में जारी इम्पैक्ट एक्सपेंट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? चलिए, तो एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत की रैंक की बात कीजिए 36 नंबर पर है। ठीक है, एक्सपर्ट में। तो आपको बता दें कि मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मैक्सिको इसमें हाल ही में इंटरनेशन द्वारा जारी किया गया, जबकि भारत को इसमें 52 देशों में 35वें स्थान पर उच्च सामर्थ्य स्कोर का स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए, कुवैत में रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है। और आपको बता दें कि एक्सपर्ट इनसाइडर सर्वेक्षण हर 7 प्रवासियों के लिए एक समुदाय इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर ये 35वां नंबर सही जवाब होगा, यहाँ पर गलत है ऑप्शन। ठीक है, 35 नंबर पर है। ठीक है, चलिए देखिए, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों रिपोर्ट जारी की, कुछ रैंकिंग जारी की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 180 नंबर पर। हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 93। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? 7वें नंबर पर। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा? 21वें नंबर पर। हाल ही में किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने की मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्ट लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने दोस्तों यात्रियों को अधिकारों को जानने के लिए मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्ट लॉन्च किया है। ये जो नया चार्टर है यात्रियों के जानने में हेल्प करेगा कि अगर उन्हें रद्द करने देरी या सामान गायब होने का सामना करना पड़ता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद मिल सके अगर उन्हें इस साल व्यापक व्यवधान के बाद हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं उसी प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस देश में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है? कनाडा। हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में भांग को वैध करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? थाईलैंड। हाल ही में किस शहर में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स के अंदर। हाल ही में किस देश में तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजा गया है। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम के अंदर। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र पुलिस के साथ। हाल ही में किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022
अभ्यास में भाग लिया मंगोलिया। भारतीय सेना द्वारा किस सिटी में विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन किया गया? कोलकाता के अंदर। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया सीईओ नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बनाया गया हाल ही में, ठीक है। आपको बता दें कि वह विक्रम तिमई का स्थान लेंगे, ठीक है, जिनका कार्यकाल 2022 को समाप्त हो जाएगा, 16 तारीख को समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आशीष कुमार चौहान जो है नया एमडी और सीईओ बनाया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ओके, चलिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे प्रश्न से संबंधित। हाल ही में किसे नया वैश्विक शांति राजदूत 2022 चुना गया? बबीता सिंह। किससे ऑयल इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया? रंजीत रथ को। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल चुना गया? अरविंद कृष्णा। हाल ही में किसने वायु सेना के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? संजीव कपूर। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजीव बजाज को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा किया गया। इसे 1966 से मनाया जाता है, ठीक है। आपको बता दें फीडे द्वारा जारी इसकी स्थापना के बाद इसमें 181 शतरंज संघ है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है फीडे के? आर्कडी इवोर कोविच, ठीक है। तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण यहाँ पर स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण दिवस। विश्व यूफो दिवस को मनाया जाता है 2 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को। राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस 9 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण करने की घोषणा की गई है? भारतीय एयरटेल के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला 5G प्राइवेट नेटवर्क का सफल परीक्षण की घोषणा की गई है, ठीक है, भारतीय एयरटेल के द्वारा। भारतीय एयरटेल देश का पहला 5G प्राइवेट नेटवर्क बेंगलुरु में बॉस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के मार्ग को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस बन गई है, ठीक है। और हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में किसके द्वारा पहला माउंटेन वाटर फेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ITBP, ठीक है, ITBP। चलिए आपको बता दें भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है, अपने सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में अपनी पहली पर्वतीय शुद्ध प्रशिक्षण सुविधा और दूसरी समग्र रूप से स्थापित की है। हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता में। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना द्वारा कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? मणिपुर के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र पुलिस। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई? MP के अंदर। हाल ही में किसने खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर हो जाएगा मनोज कुमार, ठीक है। मनोज कुमार जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यभार संभाला है, ठीक है। आपको बता दें खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ मनोज कुमार को इसमें अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है। विनय कुमार सक्सेना, आपको बता दें कि जो KVIC है इसमें पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली को उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। मनोज कुमार पहले जो है इसमें हिस्सा थे और उन्हें विपणन ग्रामीण क्षेत्र में अनुभव है काफ़ी, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा इसमें आपको बता दें अप्रैल 1957 में संसद का अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
हाल ही में स्वराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभय अक्षय विधानी। किसे भारतीय वायुसेना अकादमी का नया कमांडेंट बनाया गया? वीसी शेखर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? शांति सेठी। किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया? अलका मित्तल। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया? चंचल कुमार। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा जो है मनाया गया है। ठीक है, यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ हैप्पीनेस उत्सव मनाया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देखो उत्सव मनाया गया? असम में। हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश। संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। 2023 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन के अंदर होगा 2023 का एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम्स अगले वर्ष 23 सितंबर को चीन में होंगे। आपको बता दें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने बताया एशियन गेम्स का आयोजन अगले वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन के हांगजू में होगा। पहले आयोजन इसी साल 10 दिसंबर को होना था। हांगजू चीन की आर्थिक राजधानी है, 75 किलोमीटर दूर है। कोरोना के मामले बढ़ने के कारण आयोजन स्थगित किया गया था। आज के एग्जाम लंच देखेंगे। तारों के टिमटिमाने के कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? 40 डिग्री। जिस घटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया गया क्या है? ध्रुवीकरण। हाइड्रोजन गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, क्यों? गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को सही दृष्टि सही करने कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देता है? काला। आज का प्रश्न आपको बताना है, सिंगापुर ओपन धारावाहिक किताब किसने जीता है? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए।